हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को अभी तक की हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। साथ साथ में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। पीडीएफ में पहले क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और क्वेश्चंस के जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो लास्ट में आंसर लिखे हुए हैं। साथ में क्वेश्चन के मैंने आंसर इसीलिए नहीं दिए ताकि आप लोग पहले खुद को चेक कर सकें, बाद में आंसर को चेक करें। क्लियर? चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादक है? यानी कि भारत में कौन से राज्य में काजू सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, यानी कि उगाए जाते हैं या वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो आपको आंसर क्या याद रखना है? आपको याद रखना है काजू जो है वो महाराष्ट्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र में भारत में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। याद है हमने प्याज भी डिस्कस किया था, प्याज भी कहाँ पर? महाराष्ट्र में सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? आप सभी जानते हैं कि शर्करा क्या होती है? शर्करा होती है कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है, और हमने बायो में अच्छे से पढ़ा है कि शर्करा कई प्रकार की होती है। जब एक ही सैकेराइड के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है तो वो होती है मोनोसैकेराइड, 2 से बनती है तो डाई, 3 से बनती है तो ट्राई, और इस तरीके से काफियों से बनती है तो वो पॉली यानी बहुसैकेराइड होती है। फिलहाल इन्होंने क्या पूछा है कि ज़्यादातर फलों में, फ्रूट्स में कौन सी शर्करा मिलती है? तो आपको याद रखना है फलों में ज़्यादातर हमें फ्रक्टोज मिलती है। क्या मिलती है? फ्रक्टोज मिलती है। ठीक है, फ्रक्टोज। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, बंची टॉप किस फसल की भयंकर बीमारी है? बंची टॉप स्टूडेंट्स एक बीमारी का नाम है जो कि विषाणु से होती है। किससे होती है? विषाणु यानी वायरस से होती है। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बंची टॉप किस फसल की बीमारी है? तो आपको याद रखना है यह केले के पौधे में सबसे ज्यादा होती है। केला यानी बनाना की फसल की भयंकर बीमारी है बंची टॉप। इसमें उसके पत्ते जो हैं वो पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास क्या, भारत में किस राज्य में आम का उत्पादन एवं क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यानी कि भारत में जैसे हमने काजू पढ़ा वैसे ही आम सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है आम जो है वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा हमारे पास यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। और कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। किसमें? आंध्र प्रदेश में। तो भारत में सबसे ज्यादा आम कहाँ पर उगाया जाता है या कहाँ पर आम का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कल्याण सोना होती है गेहूं की एक वेराइटी, व्हीट यानी गेहूं की एक वैरायटी है, कल्याण सोना के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्वैश किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है? अब स्क्वैश क्या होता है? आपने सुना होगा, स्क्वैश की ड्रिंक आती है, जैसे फ्रूटी आती है ना येलो कलर की एक पैकेट में, ठीक है, उसी तरीके से स्क्वैश की भी बॉटल्स और पैक्स आते हैं। तो वो किन फलों से बनाया जाता है ज़्यादातर? तो स्क्वैश स्टूडेंट्स आपको याद रखना है ज़्यादातर जो होते हैं वो आपको रिफ्रेश करने के लिए होता है, आपको तरोताज़ा करने के लिए होते हैं। इसीलिए नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों से बनते हैं क्या? स्क्वैश बनते हैं। ठीक है, खट्टे फलों से बनते हैं स्क्वैश, नींबू, संतरा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे देखो अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आम से क्या बनता है? तो आम से जूस बनता है। स्क्वैश क्या होते हैं? जो आपको रिफ्रेश कर देते हैं, आपको तरोताजा कर देते हैं, तो वो नींबू और संतरा से बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है यह जो फूड एसोसिएशन है ये कहाँ पर है? ये मैसूर कर्नाटका में है। कहाँ पर? मैसूर कर्नाटका में है। ठीक है,
देखो ये क्वेश्चंस जो है ना ये बहुत ही सिंपल हैं, बस आपको 2 बार क्वेश्चंस को सुनना है और साथ में एक बार खुद को रिवाइज करना है। यानी चाहे आप लिख के रिवाइज करते हो आप लिख के करो, बोल कर करते हो बोल कर करो। 2 बार क्वेश्चंस को सुनने के बाद, समझने के बाद एक बार क्वेश्चंस को रीड करके खुद से आंसर दो। बस इतने में आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी खरीफ फसल नहीं है, उदाहरण दीजिए। यानी इन्होंने सीधे सीधे कहा है कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दो जो कि खरीफ फसल का नहीं है। तो आपको यहाँ पर आप बोल सकते हो सरसों। सरसों जो होती है वो खरीफ फसल नहीं होती, तो आप आंसर दे सकते हो सरसों जो है वो खरीफ फसल नहीं है। जबकि अगर मैं बात करूं कपास की तो कपास खरीफ फसल होती है। मक्के की बात करूं, मक्का क्या है, खरीफ फसल है। तो सरसों क्या जाएगा, आंसर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा बोल्ड एक प्रजाति है। पूसा बोल्ड किसकी वैरायटी है? तो आपको याद रखनी है स्टूडेंट, पूसा बोल्ड जो है वो सरसों की वैरायटी है। किसकी? सरसों, मस्टर्ड की वैरायटी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट का शीर्ष उत्पादक स्थान कहाँ है? यानी जूट सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादित की जाती है? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आता है, चाय का शीर्ष उत्पादक स्थान कौन सा है? तो चाय सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? तो आपको याद रखना है चाय का उत्पादन होता है असम में सबसे ज्यादा। ठीक है, जूट का कहाँ था? जूट का था हमारा पश्चिम बंगाल में, चाय का है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रबड़ का शीर्ष उत्पादक कौन सा है? तो रबड़ आपने याद रखना है, रबड़ होता है सबसे ज्यादा केरल में उत्पादित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का शीर्ष उत्पादक कौन है? तो गन्ना सबसे ज्यादा होता है स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में। क्लियर है? तो 4 चीजों को किया हमने। जूट जो कि होता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, चाय आसाम में, रबड़ केरल में और गन्ना यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेशम यानी सिल्क प्रोडक्शन में भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। आपको याद रखना है किस नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? प्रथम नंबर पे है हमारा एज ऑलवेज चीन। चाइना जो है वो पहले नंबर पे है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? प्रथम चीनी की मिल भारत में 1903 में स्थापित की गई। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो ये मिल रहा है। दूसरा इन्होंने पूछा है कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपको याद रखना है प्रतापपुर में। कहाँ पर? प्रतापपुर में। प्रतापपुर, देवरिया, देवरिया भी याद रख सकते हो आप, में स्थापित की गई थी क्या? चीनी मिल। क्लियर है? कब? 1903 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश कौन सा है जो दालों की फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? यानी जहां पर दलहनें सबसे ज्यादा खाई या उत्पादन की जाती है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कौन है हमारा? भारत, हमारा इंडिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में किस राज्य में नारियल, एक मिनट रुकिए क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा। ठीक है, यस, भारत में किस राज्य में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन होता है? यानी नारियल सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है भारत में? तो आपको याद रखना है नारियल जो है स्टूडेंट्स वो भारत में सबसे ज्यादा होता है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ठीक है, क्या? नारियल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली का भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो मूंगफली आपको याद रखनी है कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सरसों का शीर्ष उत्पादक कौन है? तो सरसों कहाँ पर स्टूडेंट्स? राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन का शीर्ष उत्पादक कौन है? तो सोयाबीन का आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया मूंगफली का गुजरात, सरसों का राजस्थान, सोयाबीन का मध्य प्रदेश, नारियल का तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिटिकेल किन दो के बीच का संकर होता है? ट्रिटिकेल बनाया गया है आर्टिफिशियली, यानी कृत्रिम रूप से बनाया गया है। कैसे? जब गेहूं के पौधों को
गेहूं यानी वीट के पौधों को राई के पौधों के साथ संकर किया जाता है, यानी कि इन दोनों का निषेचन करवाया जाता है, तब बनता है हमारे पास ट्रिटिकेल, यानी वीट यानी गेहूं, इंग्लिश वाले भी सुन लो, और सीकेल यानी राई के बीच में संकर होता है, तब बनता है क्या, ट्रिटिकेल बनता है। ठीक है, ट्रिटिकेल एक अच्छी वैरायटी का होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की बीमारी है, गन्ने की एक बीमारी बतानी है आपको, तो गन्ने की बहुत ही फेमस बीमारी कौन सी है स्टूडेंट्स, रेड रोट। रेड रोट सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है जो कि गन्ने में होती है। ठीक है, रेड रोट, ठीक है, लाल पड़ जाता है गन्ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है, खैरा किस में होने वाला रोग है। तो खैरा जो है स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, यह होता है चावल यानी कि धान के पौधे में। ठीक है, तो खैरा रोग कहाँ पे होता है, चावल में यानी धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुलसा किस में होने वाला रोग है। तो झुलसा आपने याद रखना है, जिसे रेड ब्लाइट भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड ब्लाइट भी कहते हैं। यह किस में होता है, तो यह होता है आलू में, पटेटो में होने वाला रोग है झुलसा। ठीक है, जनरली झुलसा के नाम से नहीं आता, ये रेड ब्लाइट के नाम से आता है, तो वो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्ट किस फसल में होने वाला रोग है। विल्ट, विल्ट को हिंदी में कह देते हैं उकठा, क्या कह देते हैं, उकठा रोग भी कह देते हैं, और ये होता है किसमें, अरहर में। किसमें, अरहर में। क्लियर है, तो अरहर में होने वाला रोग कौन सा है, विल्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने 4 रोग बताए कि गन्ने में कौन सा, गन्ने में होता है रेड रोट, खैरा किसमें, तो ये चावल यानी धान में, झुलसा यानी रेड ब्लाइट आलू में, और विल्ट किसमें होता है, तो विल्ट होता है अरहर में। ठीक है, तो 4 रोग मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है। तो भारत में काला सोना कौन से मसाले को बोलते हैं, तो जो काली मिर्च होती है, काली मिर्च जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, आपको बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी होती है उसकी आपकी बॉडी के लिए, वो होती है क्या, काला सोना कहलाती है भारत का कौन, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, क्या, ब्लैक पेपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूसा सुगंधा 5 सुगंधित किस्म है। तो एक किस्म का नाम है जिसका नाम है पूसा सुगंधा 5। यह किसकी किस्म है, तो यह है हमारी धान यानी चावल की एक वैरायटी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के चावल होते हैं ये। ठीक है, वो है कौन, पूसा सुगंधा 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में क्या है, विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा सब्जियां कहाँ पर उत्पादित होती है। तो आपको याद रखना है भाई, कौन है, चीन है। कौन है, चाइना, यानी कि चीन है विश्व में सब्जी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, धान की उत्पत्ति कहाँ पर हुई। धान का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, धान का मतलब होता है चावल, और उत्पत्ति कहाँ हुई, तो आपको याद रखना है यह हुई थी दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में चावल की उत्पत्ति हुई। लास्ट क्वेश्चन, करनाल बंट किसकी बीमारी है। तो करनाल बंट स्टूडेंट्स बीमारी किसकी है, एक गेहूं में होने वाला रोग है, और होता किससे है, होता है कवक यानी फंगस से होता है। क्लियर है। तो ये थे कुछ हमारे एग्रीकल्चर यानी कृषि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये काम आए होंगे, यूजफुल लगे होंगे, आपने शायद सुने भी हुए हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपको कुछ नया जानने को भी मिला हो। तो इसी तरह पढ़ने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।